बच्चों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का एक्ट नंबर जो है वो 2 है। तो हम सीआरपीसी चल रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके। धारा 1 सीआरपीसी में कंप्लीट हो चुकी है आपकी, धारा 2 भी मैंने कंप्लीट करा दी। अब बोर्ड पे देखेंगे धारा 3 में क्या लिखा है। और बच्चों बोर्ड पे देखते हैं। धारा 3 में लिखा है निर्देशों का अर्थ लगाना। इसका मतलब है निर्देशों का अर्थ लगाने का मतलब है निर्देश देना। इस संहिता में मतलब सीआरपीसी में यहाँ पर लिखा है के अंतर्गत देखते हैं क्या लिखा है। विशेषक शब्दों के बिना मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का अर्थ जब तक कि संदर्भ से अन्यथा पेशिक न हो। मतलब मजिस्ट्रेट के प्रति इसमें निर्देश में यह बताएगा कि स्पेशल तरीके से कोई अर्थ ना निकाला जाए जब तक कि यही अर्थ लगाया जाएगा जो इसमें लिखा है। वो क्या लिखा है कि 1 क्लोज में लिखा है महानगर क्षेत्र के बाहर, जो महानगर क्षेत्र नहीं है उसके बाहर किसी क्षेत्र के संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा। जो महानगर क्षेत्र है उसके बाहर न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा। जो महानगर क्षेत्र है उसमें तो महानगर मजिस्ट्रेट बोल ही देंगे, पर लेकिन जो महानगर क्षेत्र के बाहर न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्या बोलेंगे, न्यायिक मजिस्ट्रेट बोलेंगे। तो सेकंड क्लोज में लिखा है कि महानगर क्षेत्र के संबंध में। अब आगे ना बात कि पहले हमने बोला कि महानगर क्षेत्र के बाहर, महानगर क्षेत्र के बाहर जो महानगर क्षेत्र है उसके बाहर, और दूसरे क्लोज में लिखा है महानगर क्षेत्र के संबंध में। तो महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट को क्या बोलेंगे, महानगर मजिस्ट्रेट बोलेंगे, न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं बोलेंगे। महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट बोलेंगे, और महानगर क्षेत्र के बाहर क्या बोलेंगे, न्यायिक मजिस्ट्रेट बोलेंगे। तो पहला क्लोज आपका ये कह रहा है इसमें कि महानगर क्षेत्र के बाहर, जो महानगर क्षेत्र है उसके बाहर न्यायिक मजिस्ट्रेट बोलेंगे, और महानगर क्षेत्र के संबंध में क्या बोलेंगे, न्यायिक मजिस्ट्रेट को महानगर मजिस्ट्रेट बोलेंगे। क्लियर हो गया आपका? तो आपका 1 क्लोज क्लियर हो गया। आप देखते हैं आगे। देखो बच्चों सीआरपीसी चल रही है, तो सीआरपीसी में हमने कै क्लोज कंप्लीट कर लिया था। अब कै क्लोज के बाद ख पे आ गए। तो ख पे क्या लिखा है, ख में लिखा है कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का महानगर क्षेत्र के बाहर, किस क्षेत्र में, महानगर क्षेत्र के बाहर किसी के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति, और महानगर क्षेत्र के संबंध में, जो महानगर क्षेत्र है उसके संबंध में क्या होगा, महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश। जो द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है जब उसको महानगर क्षेत्र में बोलेंगे तो उसको बोलेंगे महानगर मजिस्ट्रेट, और महानगर क्षेत्र के बाहर क्या बोलेंगे, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जो है इसको, हाँ अगर हम महानगर क्षेत्र में अपॉइंटमेंट करते हैं तो वहाँ पर क्या बोलेंगे हम इसको, महानगर मजिस्ट्रेट। और महानगर क्षेत्र के बाहर क्या बोलेंगे इसको, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट बोलेंगे कहाँ पर, महानगर क्षेत्र के बाहर, और महानगर क्षेत्र में क्या बोलेंगे, महानगर मजिस्ट्रेट। ये आपका क्लोज कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों धारा 3 में निर्देशों का अर्थ लगाना इस संहिता में मतलब सीआरपीसी में। अब गे क्लोज देखें, सी क्लोज, इसमें लिखा है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का। जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके प्रति क्या अर्थ लगाया जाएगा, महानगर क्षेत्र में या महानगर क्षेत्र के बाहर। किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में, किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में, पहले ही बोल दिया कि किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में अधिकारिता का मतलब होता है ताकत का प्रयोग करने वाले महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का है, मतलब निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा। तो जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसका महानगर क्षेत्र में क्या अर्थ लगाया जाएगा, महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा। फिर सेकंड क्लोज में लिखा है किसी अन्य क्षेत्र के संबंध में, किसी अन्य क्षेत्र के संबंध में, कोई अन्य क्षेत्र है, अलग से क्षेत्र है, मतलब सामान्य क्षेत्र में किसी अन्य क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में अधिकारिता का मतलब होता है अपनी ताकत का प्रयोग करने वाले प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। जो महानगर क्षेत्र है, महानगर क्षेत्र में तो हम बोलेंगे महानगर मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को, और महानगर क्षेत्र के बाहर किसी अन्य क्षेत्र में हम बोलेंगे प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्लियर हो गया आपका? तो जो महानगर क्षेत्र है उसमें हम प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्या बोलेंगे, महानगर मजिस्ट्रेट, और महानगर क्षेत्र के हम बाहर क्या बोलेंगे, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्लियर हो गया?
तो आपका ये क्लोज क्लियर हो गया है पूरा 1 2, इसमें 2 क्लोज है, मैंने यहाँ तक का आपको क्लियर करा दिया। सीआरपीसी चल रही है आपकी, धारा 3 चल रही है। एक एक क्लोज कंप्लीट कराऊंगा, अच्छे से आपको समझाऊंगा। अब आगे चलेंगे कुछ देर बाद। देखो धारा 3 चल रही है बच्चों, इसमें लिखा है निर्देशों का अर्थ लगाना इस संहिता में। तो गै क्लोज पर आ गए। गै क्लोज का मतलब है कि डी क्लोज पर हम आ गए हैं। किस चीज़ पे आ गए हम? अभी डी क्लोज तक हम पहुंच गए हैं। तो अब देखते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन होता है? सीजीएम, सीजेएम, इसको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बोलते हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में, जो महानगर क्षेत्र है उसके संबंध में क्या अर्थ लगाया जाएगा? महानगर क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में अधिकारिता का मतलब होता है जो उसकी पावर है, कितनी दूर तक रहेगी, कितनी ताकत है उसकी, अधिकारिता का प्रयोग करने वाले मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। क्लियर हो गया आपका? जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है मतलब सीजीएम है, अगर वो महानगर मजिस्ट्रेट क्षेत्र मतलब महानगर क्षेत्र में काम करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। और अन्य किसी क्षेत्र में क्या बोलेंगे? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। जब महानगर क्षेत्र में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम काम करता है तो उसको हम बोलते हैं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। और अन्य किसी क्षेत्र में हम क्या बोलेंगे? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्लियर हो गया? आपको एक क्लियर कर देता हूँ। प्री में क्वेश्चन आता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है किसी अन्य क्षेत्र में काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बोलते हैं। और जब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब सीजीएम महानगर क्षेत्र में काम करता है तो उसको बोलते हैं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। क्लियर हो गया आपका? यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आगे देखेंगे थोड़ी देर बाद। इतना हो चुका है आपका, आगे चलते हैं। देखो बच्चों धारा 3 चल रही है, निर्देशों का अर्थ लगाना इस संहिता मतलब सीआरपीसी में। देखते हैं क्या अर्थ लगा रहे हैं। 2 क्लोज पे देखते हैं इस संहिता में मतलब सीआरपीसी में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, मतलब जब तक कोई स्पेशल अर्थ ना निकाले उस बात का, तब तक क्या लगाया जाएगा? यही अर्थ लगाया जाएगा जो इसमें लिखा है। न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के प्रति निर्देश का महानगर क्षेत्र के संबंध में, महानगर क्षेत्र के संबंध में जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसका अर्थ महानगर क्षेत्र के संबंध में क्या अर्थ लगाया जाएगा?